अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ये ब्रेड के जो है सैंडविच आप नाश्ते में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या जैसे भी आपको लगे, और शाम की चाय के साथ इसको बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से और झटपट 3-4 मिनटों में तैयार हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं और अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आप तब इनको बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त नाश्ते में और बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इसको बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही शॉर्ट है और बड़ी जल्दी से ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। तो इसको आप बनाएं और फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर तय करें कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो ये झटपट बनने वाले सैंडविच अब हम इनको शुरू करते हैं। एक पैन लिया है मैंने, पैन में डाला है मैंने 1 चम्मच ऑयल, ये वाला चम्मच मैंने ऑयल का डाला है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज। एक बड़ा प्याज मैंने कश कर लिया था, आप भी इसको कश कर लें और इसका पानी जो है वो निकाल दें तो ठीक अच्छा है। तो फिर बहुत ही जल्दी झटपट से ये प्याज जो है हमारा सौते हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अंडे जो हैं एक बाउल में तोड़ लूँगी अंडों को। अंडे बिल्कुल फ्रेश थे इसलिए मैंने एक ही बाउल में तोड़ लिया। अगर 1-2 दिन पुराने हों तो इनको ज़रूर अलग अलग से तोड़ा करें। प्याज को बिल्कुल हल्का सा हमने इसको सौते करना है। और अब इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आप काट के बारीक या चॉप कर लें। और एक बड़ा टमाटर जो है मैंने उसको काट लिया था बिल्कुल छोटा सा, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको सिर्फ 1-2 मिनट तक हम पकाएंगे। आंच को हमने धीमा रखा है। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड की है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और ज़ीरा डाला इसके अंदर। अब इसमें मैं कोई मज़ीद ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, इसको बिल्कुल हल्का सा 1-2 मिनट तक भूनूँगी। जब इसका खूबसूरत सा कलर जो है वो हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अंडे डाल के इसको बिल्कुल हल्का सा हमने हिलाना है और आंच को बिल्कुल हल्का रखना है ताकि हमारे अंडे साथ पैन के चिपके ना और बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी सा हमारा ये जो आमलेट है ये रेडी हो। ये बहुत झटपट और जल्दी से रेडी हो जाता है। इसको बिल्कुल हल्की आँच पे हमने पकाना है, जल्दबाजी हमने नहीं करनी। और फिर इस तरह से ये जो बहुत लजीज हमारा जो आमलेट है ये बनता है। तो अब एंड पे मैंने इसका जो फ्लेम है बंद करने से पहले मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। पहले मैंने इसके अंदर काली मिर्चें जो है वो नहीं डाली थी, अब मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका, मैंने इसको उतार लिया है। ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, ये बहुत ही दोस्तों पुराना है, ये तकरीबन 20 साल पुराना सैंडविच मेकर है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और अभी तक ये मेरे पास चल रहा है। तो मैंने इसी तरह लिए हैं ब्रेड के पीस, एक जो मैं है ब्रेड के पीस उसके मैंने किनारे जो है वो काट लिए हैं और बाकी जो मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे कर सकते हैं, काटना चाहे तो काट लें। और मैंने लगा दिया मायोनीज़ ब्रेड के एक पीस की तरफ, चारों तरफ मैंने इसको मायोनीज़ को अच्छी तरह से लगा दिया है। इससे अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी आमलेट को हमने डाल के एक जैसा डालने इसको। इससे इतने अमेज़िंग से हमारे काफ़ी सारे सैंडविच बन जाते हैं और बहुत जल्दी झटपट मज़े के लजीज हमारे जो सैंडविच हैं वो रेडी होते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट जाते हैं इसके अंदर इस रेसिपी में और बहुत लजीज और मज़े की बनती है। तो इस तरह से मैंने ये तमाम जो है अपनी ब्रेड जो है वो रेडी कर ली है। अब मैं सैंडविच मेकर को गर्म होने के लिए मैंने लगा दिया था, अब ये तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं हल्का सा डालूँगी ऑयल। इससे ये होगा हमारे सैंडविच जो है वो बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी और मज़े के भी बनेंगे साथ में, और बड़ा ही खूबसूरत उनके ऊपर गोल्डन सा जो कलर है वो आ जाएगा। अब मैं ऊपर से हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाऊंगी, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही, बिल्कुल आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयल लगा के मैं इसको बंद करके मैं रख दूँगी। जो ही इसकी वो जो है दूसरा मैंने पीस रेडी किया था उसको मैं तवे पे बनाऊंगी। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप उसको पैन में तवे के ऊपर बिल्कुल इस तरह हल्का सा ग्रीस करके उसके ऊपर डाल दें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दें। ये बहुत इसका खूबसूरत सा जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसकी जो साइज़ है तकरीबन 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो ये देखिए हमारी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब हम अपने सैंडविच को भी देख लेते हैं। इसको बिल्कुल देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसा खूबसूरत ज़बरदस्त हमारा कलर है और बहुत ही क्रिस्पी और लजीज हमारा ये जो सैंडविच है इस तरह तवे के ऊपर भी रेडी होता है और सैंडविच मेकर में भी ये बहुत ही मज़े के और लजीज बनते हैं। अब चूँकि इसकी दूसरी लाइट भी ऑन हो चुकी है तो इसका मतलब है इसने सायरन दे दिया है कि सैंडविच जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेरे पास सैंडविच मेकर है, बहुत पुरानी है। ये कहते हैं वो जहेज़ देते हैं ना माँ बाप, जो ये मुझे वो वाले जहेज़ में मिली हुई है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है और अभी तक मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त
खूबसूरत, कितना अच्छा कलर आया। इस तरह मैंने इनको कटिंग कर लिया है। बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने जूसी और लजीज़ हमारे ये झटपट से ब्रेड के जो सैंडविच हैं ये रेडी होते हैं। या आप नाश्ते में ट्राई करें या इवनिंग स्नैक के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। अचानक से आप मेहमान आ जाते हैं, आप तब इनको बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज़ बनते हैं। इतने अमेज़े के साथ तकरीबन हमारे ये 10 सैंडविच जो हमारे रेडी हो जाते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है उसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।